हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी ईवीएस की क्लास है। हम 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महेश एक चतुर्थ श्रेणी शिक्षक पेड़ों के संरक्षण की अवधारणा के लिए छात्रों को संवेदनशील बनाने की योजना बना रहा है। इस कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त होगी? तो आपको बतानी है कि इन चार ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन आपका कौन सा है। पहला, प्रत्येक छात्र को एक पेड़ अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रेरित करना। दूसरा, पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना। तीसरा, समूह चर्चा के लिए छात्रों की टीम बनाना। फोर्थ ऑप्शन है आपका एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? बच्चे को खुद से एक पेड़ लगाने के लिए कहना। जब बच्चा खुद से पेड़ लगाएगा, उसकी देखभाल करेगा, तो वो पेड़ों के संरक्षण के प्रति वो संवेदनशील बनेगा। जब हम किसी चीज को खुद पालते हैं, उसका पोषण करते हैं, तो हमें क्या होता है, उससे लगाव हो जाता है। तो जब बच्चा एक पेड़ को खुद लगाएगा, उसका पालन पोषण करेगा, देखभाल करेगा, तो क्या होगा, वो वृक्षों के प्रति संवेदनशील हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एक सफेद बगुला अक्सर एक भैंस की पीठ पर देखा जाता है। इसका कारण यह है कि पहला ऑप्शन, भैंस की पीठ पर परजीवियों को खाता है। दूसरा, घास में मौजूद कीड़ों को खाता है। तीसरा, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। लास्ट ऑप्शन है आपका, थोड़ी देर तक उड़ने के बाद आराम करता है। तो बेटा इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? क्या कीड़ा जो बगुला है वो भैंस की पीठ पर परजीवियों को खाता है या घास में मौजूद कीड़ों को खाता है? ये दो ऑप्शन आप ये देखिए, पहला ऑप्शन जो है आपका कि भैंस की पीठ पर परजीवियों को खाता है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन जो नीचे के तीनों ऑप्शन है बेटा, घास में मौजूद कीड़ों को खाता है, तो जब घास के कीड़ों को खाएगा तो भैंस की पीठ पर तो बैठने का कोई मतलब ही नहीं है, तो ये भी गलत है। भैंस की पीठ पर गाना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। थोड़ी देर उड़ने के बाद आराम, आराम तो बेटा वो कहीं भी बैठकर कर सकता है, उसके लिए भैंस की पीठ की क्या जरूरत है ना? तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, हमारे देश में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? बेटा ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो नारियल का तेल और दूसरा समुद्री मछली। इन्हीं दो पॉइंट से ना आप आंसर इसका निकाल लेंगे। पहला ऑप्शन है इसका बिहार, दूसरा मिजोरम, तीसरा गोवा, लास्ट है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के लोग क्या करते हैं, सरसों के तेल में बनी हुई मछली खाते हैं, लेकिन नारियल के तेल में पकी हुई और समुद्री मछली गोवा के लोग खाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका, क्रोटन पौधों के लिए कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है, मिट्टी सूख जाने पर ये पौधे संकेत देते हैं। ठीक बात है, बिल्कुल। क्रोटन एक ऐसा पौधा होता है जो मिट्टी में नमी नहीं होती है जब, तो वो उसका आपको उससे पता चल जाता है, मिट्टी की नमी खत्म होने की जानकारी आपको क्रोटन पौधे से मिल जाती है। तो किसान लोग इसको क्यों लगाते हैं? ताकि मिट्टी में जब नमी खत्म हो जाए तो उनको पता चल जाए, इसीलिए। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, क्रोटन्स में बहुरंगी पत्तियां होती हैं, बिल्कुल ठीक बात है, और अक्सर भू निर्माण और सौंदर्यीकरण के उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। थर्ड ऑप्शन है आपका, इन पौधों का उपयोग औषधि गुणों के लिए किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन है आपका, ए और बी दोनों सही है। तो बेटा जो आपका ए ऑप्शन और बी सही है ना, ये दोनों ही करेक्ट है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ए और बी दोनों ही आपके करेक्ट हैं, क्योंकि क्रोटन्स का जो पौधा होता है उसमें बहुरंगी पत्तियां होती है, तो देखने में सुंदर लगता है, तो घर को सजाने के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है, लगाया जा सकता है। और दूसरा, मिट्टी सूख जाने पर यह पौधा संकेत देता है। तो दोनों ही आपका ए और बी दोनों ही ऑप्शन आपके ठीक है। नेक्स्ट है, विलियम एक शिक्षक अपनी कक्षा के लिए पक्षी अवलोकन क्लब की स्थापना करना चाहता है। उसे इस क्लब का एक नेता किसे बनाना चाहिए? पहला, कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को। दूसरा, कक्षा में सबसे शरारती विद्यार्थी को। तीसरा, छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे। और लास्ट है,
वह स्वयं अपने आप को नेता घोषित करेगा। तो बेटा इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? क्या क्लास में जो बच्चा सबसे ज्यादा मार्क्स लाता है उसी आधार पर उसको नेता बनाया जा सकता है? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। दूसरा, क्लास में सबसे शरारती बच्चे को बताइए, क्या जो बच्चा इतनी शरारत करता है क्या वो नेता बनने योग्य है? बिल्कुल भी नहीं। वो बच्चा जो स्वयं को खुद नेता घोषित कर ले, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी आपका बेस्ट है कि छोटे छोटे समूह बनाएंगे और फिर उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने का सर्वश्रेष्ठ अवधि कौन सी है? बेटा आपको ये बताना है कि कौन सा, कब से कब तक का टाइम मधुमक्खी पालन के लिए उचित होता है। पहला अक्टूबर से दिसंबर, दूसरा फरवरी से अप्रैल, तीसरा अप्रैल से जून, लास्ट है अगस्त से अक्टूबर। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर से दिसंबर। यही वो टाइम होता है जो मधुमक्खी पालने के लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इस समय मधुमक्खियां क्या देती हैं? अंडे देती हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांच के जार और बोतलों को अचार से भरने से पहले धूप में अच्छे तरीके से सुखाया जाता है, और ऐसा क्यों? पहला ऑप्शन है अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए, दूसरा उनका तापमान बढ़ाना, तीसरा उनसे धूल हटाने के लिए, लास्ट है आपका नमी को पूरी तरह से हटाने के लिए। तो आपके घरों में भी अचार बनता होगा, आपने देखा भी होगा बेटा, कांच के जार को हम पूरी तरह से सुखाते हैं, क्यों? उसकी नमी को हटाने के लिए, क्योंकि अगर उसमें नमी है तो आपका अचार खराब हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है कि हम कांच के बोतल को धूप में सुखाते हैं क्योंकि उसकी नमी को हटाने के लिए। नेक्स्ट है आपका, विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम में विषयों और उप विषयों का चयन किया गया है। पहला विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा में मुद्दों का एक सामान्य अंतरा पृष्ठ प्रदान करने के लिए, दूसरा दिलचस्प तरीके से ईवीएस सीखने के लिए, तीसरा गतिविधियों को सरल से जटिल की ओर संचालित करने के लिए, लास्ट है पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित करने के लिए। तो बेटा आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण की बेहतर समझ को विकसित करने के लिए। नेक्स्ट है आपका, नारियल के उपयोग से बनी किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका यहाँ के लोगों का पसंदीदा भोजन है। पहला ऑप्शन है आपका पश्चिम बंगाल, दूसरा बिहार, तीसरा तमिलनाडु, लास्ट है केरल। तो आपका करेक्ट आंसर है केरल। केरल के लोग नारियल की कड़ी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है आपका, मधुमक्खियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। दूसरा, एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं। बात बिल्कुल ठीक है, एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं। तीसरा, नर मक्खियां छत्तों के लिए विशेष महत्वपूर्ण होती हैं। ये बात बिल्कुल गलत है बेटा, नर मक्खियां छत्तों के लिए विशेष महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। छत्ते में रानी मक्खी होती है, बिल्कुल ठीक है, जो अंडे देती है। कुछ नर मक्खियां भी होती हैं और बाकी जो इम्पोर्टेंट होती हैं वो श्रमिक मक्खियां होती है, क्योंकि फूलों का रस एकत्र करने का काम श्रमिक मक्खियां ही आपका करती हैं। तो छत्ते में रानी मक्खी पहला ऑप्शन ठीक है, दूसरा भी ठीक है, लेकिन तीसरा आपका गलत है। फोर्थ ऑप्शन है आपका, छत्ते में अधिकांश मक्खियां श्रमिक मक्खियां होती हैं। बिल्कुल ठीक बात है बेटा, छत्ते में जो अधिकांश मक्खियां होती हैं श्रमिक मक्खियां होती हैं। फिफ्थ ऑप्शन है आपका, नर मक्खियां शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती हैं। गलत बात है बेटा, ये आपका ऑप्शन गलत है। जो श्रमिक मक्खियां होती हैं शहद के लिए फूलों का रस वही एकत्रित करती हैं, और जब उन्हें फूलों का रस मिल जाता है तो एक विशेष प्रकार का नृत्य भी करती हैं। तो आपका ए, बी एंड डी, आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होता है बेटा, ए, बी एंड डी, कि छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ठीक है, एक छत्ते में कुछ नर मक्खियां भी होती हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, और छत्ते में अधिकांश मक्खियां श्रमिक मक्खियां होती हैं। ए, बी, डी आपका करेक्ट आंसर है बेटा। नेक्स्ट है आपका, सीखने के लिए निरंतर आकलन के आवश्यक तत्व क्या हैं? पहला, इसका प्रयोग बच्चे के बारे में फैसला सुनाने के लिए किया जाता है। दूसरा, इसे सीखने की स्थितियों में निहित किया जाना चाहिए। तीसरा,
यह शिक्षकों को उनकी शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है। लास्ट है, यह सह शिक्षार्थियों को अपने काम की निगरानी और सुधार के लिए कोई गुंजाइश प्रदान नहीं करता है। तो जो सीखने का आकलन है वो आवश्यक है। जब हम सीखने का निरंतर आकलन करना चाहिए। जब बच्चा कोई चीज सीखता है और हम उसका आकलन करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा है या कहाँ पर अभी भी कमी रह गई है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने पढ़ाने की जो हमारी शिक्षण विधियां हैं हम उसमें क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं ताकि बच्चे को समझ में आ जाए। तो जो सीखने का जो हम आकलन करते हैं, क्या हमें उसका उपयोग बच्चे के बारे में फैसला सुनाने के लिए करना चाहिए कि ये बच्चा यहाँ पर ये तो वीक है या इसको नहीं आता, इस तरीके के डिसीजन लेने के लिए या बच्चों को सुनाने के लिए करना चाहिए? नहीं, ये बात पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। इसे सीखने की स्थितियों में निहित करना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है, आपका बी ऑप्शन ठीक है। और शिक्षकों को उनकी, बिल्कुल ठीक बात है, शिक्षकों को अपनी जो शिक्षण अधिगम की विधि है उनमें चेंज करने के लिए, अगर किसी बच्चे को एक तरीके से कोई चीज समझ में नहीं आती है तो हमें क्या करना चाहिए, टीचर को क्या करना चाहिए, अपने पढ़ाने के मेथड में थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए, बच्चे को समझ में आ जाएगा। बी और सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन है, यह शिक्षार्थियों को अपने काम की निगरानी और सुधार के लिए कोई गुंजाइश प्रदान नहीं करता है, ये ऑप्शन गलत है आपका। क्या शिक्षार्थियों को उनके काम की निगरानी और सुधार के लिए गुंजाइश प्रदान नहीं करेगा? इसमें तो बच्चों को गुंजाइश मिलेगी ना। अगर बच्चे को लग रहा है कि ये काम उससे गलत हुआ है तो क्या करेगा, वो सुधार करेगा। तो डी ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। तो बी और सी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 आपका ओके है, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिया गया कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू है नहीं? यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टे लटककर सोकर बिताता है। इस वृक्ष की पत्तियों को खाता है। इस जंतु की औसत आयु 40 वर्ष है और अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 वृक्षों पर ही घूमता है। अब आपको बताना है वो कौन सा जानवर है। पहला चिंपांजी, दूसरा लंगूर, तीसरा पांडा, लास्ट है आपका स्लॉथ। तो कौन सा जानवर है वो, जो स्लॉथ, ये क्या करता है, पेड़ पर उल्टे लटक कर सोता है। ये बहुत ही ज्यादा आलसी होता है ना। नेक्स्ट है आपका, जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए हैं बेटा, आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट होगा। पहला, भूमिका निर्वाह करके, ठीक बात है। अगर किसी बच्चे को जल के बारे में बताना है, जल के महत्व को बताना है तो क्या करता है, भूमिका निर्वाह करा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद करा सकते हैं, बिल्कुल ठीक। क्षेत्र भ्रमण द्वारा बच्चे को उस जगह पे ले जा सकते हैं जहां पर लोगों को पानी की बड़ी दिक्कत है, ताकि बच्चा देखे कि यहाँ पे कितनी दिक्कत हो रही है। तो इससे क्या होता है, बच्चा सीखता है, वो पानी को कभी वेस्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं किसी भी चीज को। कोई भी चीज बच्चे के ऊपर बहुत जल्दी असर करती है। तो जो क्षेत्र भ्रमण है उससे तो बहुत बेस्ट है आपका, क्षेत्र भ्रमण करना बहुत अच्छा ऑप्शन है आपका। लास्ट है आपका, प्रदर्शन और गृह कार्य द्वारा, नहीं, ये डी ऑप्शन आपका गलत है। तो आपका जो ए बी सी आपके करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 1 ए बी सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका, टाइगर्स की निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टताएं उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती हैं? अब बेटा क्वेश्चन में जो आपसे नहीं पूछा गया है ना, ये ध्यान देने वाली बात है। कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, नहीं पे ध्यान नहीं जाता हमारा, और हम क्या करते हैं, बस फटाफट से आंसर लगाया और वो हमारा गलत हो जाता है। तो पहला, संवेदनशील मुच्छे, बिल्कुल ठीक बात है। जो टाइगर की मुच्छे होती हैं वो उसको शिकार को ढूंढने में मदद करती हैं। दूसरा, विभिन्न दिशाओं में कानों की गति, ये बात भी ठीक है उसकी, विभिन्न दिशाओं में कानों की गति। तीसरा, जोर से गरजना, नहीं, ये ऑप्शन आपका गलत होगा। सुनने का तीव्र अभ्यास, ये भी ठीक है। तो आपसे क्या पूछा था कि जो मदद नहीं करता है, तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, जोर से गरजना। जोर से गरजना जो है ये शिकार ढूंढने में मदद नहीं करता है, तो यही आपका आंसर है, जोर से गरजना। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। एक तरफ पार्क के नाम लिखे हुए और दूसरी तरफ राज्य की, वो कहाँ पर है? तो पहला, जिम कॉर्बेट।
जिम कॉर्बेट बेटा उत्तराखंड में है, तो ए का 2 कहाँ पे है, ये सेकेंड ऑप्शन में, बाकी तो कहीं नहीं है, तो ये तो तीनों गलत हो जाएंगे आपके, है ना। अब सारी चेक कर लेते हैं एक बार। पहला 2 हो गया, ठीक है। और काजीरंगा असम में है, बी का 1 हो गया, ये भी ठीक है बिल्कुल। रणथंभौर राजस्थान में है, ये भी ठीक है। हाँ, गिर गुजरात, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होता है बेटा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।